नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेवलपर दुनिया यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको फेड इन टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट की हेल्प से कैसे आप इसको बना सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये टेक्स्ट फेड हो रहा है। आप ये देखिए ये टेक्स्ट फेड हो रहा है, वो भी जावास्क्रिप्ट की हेल्प से डायनेमिक है। तो इसको हम कैसे बना सकते हैं, तो आइए बनाना सीखते हैं। तो पहले तो देखिए, मैंने अपने डायरेक्टरी फोल्डर को यहाँ पे ब्राउज़र में ओपन कर लिया है और मैंने अपना HTML का एक इंडेक्स पेज बना लिया है जिसमें HTML का बेसिक स्ट्रक्चर लिख लिया है और मैंने यहाँ पे गूगल का एक फ़ॉन्ट लिंक कर लिया है पहले से ही। तो अब मैं यहाँ पे सबसे पहले HTML इसका यहाँ पे लिखूँगा। पहले मैं क्लास बनाऊँगा जिसका नाम होगा रैपर के अंदर एक आईडी बनाऊंगा। उस आईडी के हिसाब से हम इस टेक्स्ट को कैप्चर करेंगे, टारगेट करेंगे, जिसको हमें फ्लिप कराना है। तो इस आईडी का नाम होगा डायनेमिक। आप इसको नाम कुछ भी लिख सकते हैं, डायनेमिक टेक्स्ट। तो जैसे कि मैं डायनेमिक टेक्स्ट बना रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आईडी भी इसकी डायनेमिक टेक्स्ट ही यूज़ करूँगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे H4 टैग ले लूँगा। H4 टैग के अंदर ही हम ये जो हमने कंटेंट लिखा हुआ है यहाँ पे शो करेंगे डिस्प्ले में। तो मैं यहाँ पे अभी डमी कंटेंट ले लेता हूँ और कंटेंट में भी यहाँ पे मैं सेम में 0102 कर दूँगा, जिससे कि हमें समझ आता रहेगा कि हमारा कंटेंट चेंज हो रहा है या नहीं, क्योंकि अभी हमारा कंटेंट बिल्कुल एक ही है। इतना लिखने के बाद अब यहाँ पे आपको CSS लिखनी है। तो CSS में यहाँ पे ऊपर ही यहीं पे इन पेज में ही ऊपर CSS ले लूँगा हेडर टैग के अंदर। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे स्टार लगा के मार्जिन 0 कर दूँगा और पैडिंग भी 0 कर दूँगा। और फ़ॉन्ट फैमिली जो होगी, मैं सभी के लिए एक ही फ़ॉन्ट फैमिली लिख दूँगा, पॉपिंस। उसके बाद मैं रैपर क्लास को जो मैंने यहाँ पे बनाई है, इसको मैं यहाँ पे टारगेट करके यहाँ पे लिख दूंगा मैं कि इसकी विड्थ जो होगी वो होनी चाहिए 100% और हाइट जो होगी वो 100 VH में जो आपकी विंडो की हाइट होगी उसके हिसाब से होगा। उसके बाद इसका बैकग्राउंड जो होगा वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, जो मैंने पहले से ही इसका कोड सिलेक्ट करा हुआ है। उसके बाद रैपर क्लास के अंदर जो हमारी ये वाली आईडी है, उस आईडी को टारगेट करके हम यहाँ लिख देंगे इसकी विड्थ 100% और हाइट भी इसकी 100%। 100% पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ अभी तक हमारा कितना बन चुका है। अब देखिए, मैंने बैकग्राउंड लिया है जो कि हमारा रैपर का बैकग्राउंड है। इसकी हाइट 100 VH मीन्स जितने हमारे ब्राउज़र की हाइट है, जो अंदर वाले एरिया की उसकी हाइट होगी। फिर मैंने उसके बाद इसका जो आईडी है, मीन्स जिसके अंदर मैंने ये कंटेंट लिखा हुआ है, इसका एक कंटेनर ही हो गया एक तरह का। इसको मैंने 100% हाइट दे दी है। तो इसकी जितनी हाइट इस बॉक्स की होगी उतनी हाइट भी इसके कंटेनर की हो जाएगी, इसलिए मैंने 100% दी है। और मैं इसको अब टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दूंगा। अब देखिए सेंटर में हो गया है। अब हमें वर्टिकल सेंटर करना है टेक्स्ट को। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले तो मैं इसको पूरा का पूरा यहाँ से कॉपी करके H4 टैग को यहाँ पे टारगेट करूँगा। पोजीशन इसकी मैं रिलेटिव कर दूँगा और टॉप से इसको 50% कर दूँगा। अब देखिए, ये H4 टैग जो है वो टॉप से 50% हो गए हैं, बट अभी तक 100% सेंट्रलाइज नहीं हुए हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ट्रांसलेट वाइज -50%।
अब इससे 100% सेंट्रलाइज हो जाएंगे। देखिए आप देखा होगा आपने। उसके बाद हम इसका कलर सिलेक्ट करेंगे। कलर मैं इसको वाइट दूंगा, कलर वाइट दूंगा। फ़ॉन्ट वेट इसको मैं 800 दूंगा, क्योंकि ये डिस्प्ले के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। और इसका फ़ॉन्ट साइज 45 पिक्सल। डिस्प्ले इसकी अभी मैं नन कर रहा हूँ, वो मैं आपको बताता हूँ अभी क्यों को नन कर रहा है। मैक्स विथ इसकी मैक्स विथ होगी वो 50% कर दूंगा और मार्जिन ऑटो कर दूंगा। तो फ्रेंड्स मैंने इसको डिस्प्ले नन इसलिए करा है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वन टाइम पे केवल वन ही टेक्स्ट शो हो, और अभी सारे टेक्स्ट शो कर रहे हैं देखिए। और मैक्स विथ मेन जैसे कि हमने डेमो भी दिखाया, देखिए इतने एरिया के अंदर आ रहा है। नहीं तो अगर हम इतना बड़ा फ़ॉन्ट अगर हम 100% विड्थ में करेंगे तो वन रो में आएगा, जो कि अच्छा नहीं लगेगा डिस्प्ले के हिसाब से। और मार्जिन ऑटो इसलिए करा है क्योंकि हमने मैक्स विड्थ जब 50% कर दी है, तो मार्जिन ऑटो करने से वो उस 50% के 50% लेके बाकी लेफ़्ट और राइट से इक्वली सेंट्रलाइज हो जाएगा। तो अब मैं रीलोड करता हूँ, तो देखिए कंटेंट इसलिए गायब हो गया क्योंकि मैंने यहाँ पे डिस्प्ले नन करी थी। अब मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा पूरे को H4 तक। अब एक H4 के अंदर एक क्लास लिख दूँगा एक्टिव, एक्टिव। और मैं यहाँ पे इसकी डिस्प्ले ब्लॉक कर दूँगा। डिस्प्ले ब्लॉक करने से क्या हुआ कि जिस H4 टैग के अंदर आईडी लगी होगी एक्टिव, वहाँ वो टेक्स्ट हमें शो करने लग जाएगा। तो देखिए आप देखिए फर्स्ट वाला शो करने लग जाएगा, देखिए फर्स्ट शो कर रहा है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि बट जो क्लास है वो 1 बाय 1 चेंज होती रहे और हमारा टेक्स्ट जो है वो ब्लिंक और या फिर फ्लिप होता रहे। तो उसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी थोड़ी सी। तो जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए मैं यहाँ देखिए स्क्रिप्ट का मैंने यहाँ से टैग ओपन क्लोज करा हुआ है, उसी में मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ पहले जावास्क्रिप्ट का। तो देखिए ये जो मैं प्योर जावास्क्रिप्ट से बना रहा हूँ, तो आपको इसके लिए किसी भी jQuery या किसी भी तरह की लाइब्रेरी की ज़रूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट यूज़ करेंगे। और ये देखिए हम इसके अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन बनाएंगे, इसलिए हमने यहाँ पे इसका नाम मेन फंक्शन रखा है, और आप इसका नाम कुछ भी कर सकते हैं। तो अब मैं देखिए अब मैं इन सब के वेरिएबल बना लेता हूँ। पहले तो मैं बनाता हूँ टारगेट नाम का वेरिएबल। लेट टारगेट नाम के वेरिएबल को मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर और यहाँ पे जो इसका डॉक्यूमेंट का जो डी है वो स्मॉल में आएगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर। तो देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर है, यहाँ पे मैं इसका टारगेट लिख देता हूँ। मीन्स ये देखिए ये इसकी लोकेशन है टारगेट की, जो कि ये आईडी है। ये रैपर के अंदर एक आईडी के साथ है डायनामिक ब्लिंक टेक्स्ट। अब मैं इसको नीचे यहाँ पे रखूँगा। अब उसके अंदर हम H4 टैग के हम उसके अंदर वो बनाएंगे वेरिएबल। तो H4 टैग मैंने यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिख दिया, और इस टारगेट को मैं यहाँ पे लिख दूंगा, और यहाँ पे मैं कर दूंगा ऑल और यहाँ पे H4। तो अब देखिए सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर करके इस वाले डिव का थोड़ा पता करता हूँ, इस वाले डिव का जो ये डायनेमिक टेक्स्ट है उसका मैंने यहाँ पे वेरिएबल बना लिया। फिर उसके बाद सभी H4 का एक अलग से मैंने यहाँ पे वेरिएबल बनाया है। तो इससे क्या होगा कि मैंने जो लिखा टारगेट डॉट क्यूरी सिलेक्टर ऑल, तो इस डिव के अंदर सभी के सभी, क्योंकि यहाँ पे ऑल लिखा है तो उसके अंदर सभी H4 टैग इस वेरिएबल में आ जाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको ऐसे लिखा है। अब लेट काउंट
काउंट इसको यहाँ पे हम 0 देंगे अभी। उसके बाद एक मैं फंक्शन बनाऊंगा जिसके अंदर हमारा जो टेक्स्ट होगा वो ब्लिंक करना स्टार्ट करेगा। तो इस फंक्शन का नाम है ब्लिंक टेक्स्ट। तो इसको मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा और नीचे यहाँ पे एक इंटरवल दे दूँगा। और इंटरवल कहाँ देना है? ब्लिंक टेक्स्ट वाले फंक्शन के बाहर। अब मैंने यहाँ पे फंक्शन का नाम लिख दिया कोमा। अब मैं चाहता हूँ कि मैं 3 सेकंड के बाद टेक्स्ट फ्लिप कराऊँ, तो यहाँ पे 3000 लिखेंगे हम। जितने सेकंड का आप चाहते हैं, 1 सेकंड के अंदर यहाँ पे 1000 होते हैं, तो 3 सेकंड के अंदर 3000 होंगे। तो मैंने यहाँ पे 3000 यहाँ पे लिख दिया है। अब इस फंक्शन में हमें क्या लिखना है? इफ काउंट इक्वल h4 टैग की लेंथ, मीन्स अगर काउंट की वैल्यू h4 टैग की लेंथ के बराबर है तब काउंट इज इक्वल टू 0, मीन्स काउंट की वैल्यू 0 हो जाए। उसके बाद नहीं तो जो काउंट है वो प्लस मीन्स उसके अंदर एक वैल्यू ऐड होती रहे, नहीं तो फिर मैं यहाँ पे h4 टैग जो है हमारा, उसके अंदर मैं यहाँ पे लिख दूंगा काउंट। ये देखिए हम एरे के हिसाब से लिख रहे हैं। अब हमारे अंदर हमारे इस वेरिएबल के अंदर ये सभी h4 आ जाएंगे। तो अब h4 काउंट मीन्स अब काउंट की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती रहेगी, तो जैसे फर्स्ट टाइम पे 0 है, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 0 1 2 ऐसे बढ़ता रहेगा। तो h4 की अगर 0 में जो भी h4 की मतलब 0 वैल्यू पे जो भी वैल्यू है उसके अंदर उसका एक क्लास ऐड होती रहेगी एक्टिव की। तो मैं अभी आपको करके दिखा रहा हूँ। क्लास लिस्ट, ये क्लास लिस्ट के अंदर जो L होगा लिस्ट का वो कैपिटल होना चाहिए। अब देखिए फंक्शन बन गया। यहाँ पे मैंने इसके वेरिएबल्स बना लिए। काउंट में 0 लिया है, फर्स्ट टाइम तो वो 0 होगा। और मैंने यहाँ पे क्लास पहले से भी एक्टिव कर दी है, क्योंकि पहले से यहाँ से मैंने एक्टिव कर दी क्लास। अब देखिए, और फंक्शन के अंदर इफ काउंट अगर इसकी लेंथ से बराबर हुआ तो काउंट 0 हो जाएगा। मीन्स अगर जैसे ही काउंट की वैल्यू 2 तक पहुँचेगी उसके बाद वो 0 हो जाएगा, फिर 1 2 3 1 2 फिर उसके बाद 0। इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे मेंशन करा है। उसके बाद h4, ये सभी h4 के अंदर जाएगा। और जैसे कि आपको पता है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, तो इसलिए 0 से के हिसाब से हम इसको यूज़ करेंगे। तो h4 जो 0 होगा मीन्स जो फर्स्ट वाला होगा उसके अंदर क्लास ऐड हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे एक काउंट की वैल्यू बढ़ जाएगी तो वो हो जाएगी 1। फिर दोबारा घूम के इसमें आएगा इस फंक्शन के अंदर, और यहाँ पे h4 1 मीन्स जो ये वाला जो हमारा टेक्स्ट है उसके अंदर क्लास ऐड हो जाएगी। अब लेकिन अभी हो क्या रहा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी सभी में क्लास ऐड हो रही है 1 बाय 1। देखिए फर्स्ट क्लास ऐड हो गई, सेकंड हो गई, अब देखिए थर्ड हो गई। बट हम चाहते हैं कि एक में से जब नेक्स्ट वाले में ऐड हो जाए और प्रीवियस वाले में से रिमूव हो जाए। तो उसके लिए क्या करना है आपको, h4 टैग यहाँ से हमने इसको उठाया और यहाँ पे इसको फॉर ईच लूप लिखने, जो कि जावास्क्रिप्ट का फॉर ईच लूप होता है, उसमें यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह से लिखना है जैसे मैंने लिखा है। अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ, जैसे कि ऑल एलिमेंट।
अब जो सभी H4 टैग जो होंगे वो इसके अंदर आके इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे और वन बाय वन सभी में वो ये काम होना शुरू हो जाएगा जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। क्लास लिस्ट रिमूव एक्टिव। अब ये लाइन लिखने से आपके हाथ क्या होगा कि सबसे पहले तो देखिए ये काउंट की वैल्यू चेक करेगा, फिर सभी H4 टैग के अंदर से क्लास हटा देगा रिमूव नाम की। उसके बाद जो करंट काउंट की वैल्यू होगी मीन्स 0 है 1 है या 2 है, उसी हिसाब से ये H4 टैग के अंदर क्लास ऐड करता रहेगा। मीन्स वन टाइम पे केवल वन ही क्लास ऐड होगी, बाकी को वो रिमूव करता रहेगा। अब रीलोड करूँगा और देखिए अब बिल्कुल परफेक्ट काम करेगा। देखिए अब चेंज हो रहा है, आप देखिए यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही है 3 1 0 2, तो ये बिल्कुल प्रॉपर काम कर रहा है। आप भी इसको बनाइए, अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करिए। अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर आपका भी कोई सजेशन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।